पर भाग 2 स्टार्ट। हमारी दो बेटियां क्या कर रही थी? मैं सतनाम की बहन हूँ। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई सतनाम मुझे बहुत चाहते हैं। उसकी क्या तारीफ करूँ? इनमें इतने गुण और योगदान हैं कि उनको बताते बताते मेरे पास सब कम पड़ जाते हैं। और बेटी प्रिया विशेषण तुम क्या कर रही थी? मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ। मैं तो अपने माँ की इतनी प्रशंसा करती हूँ और पिताजी को भूल भी जाती हूँ। इन्हीं के काम में हाथ बटा रही थी। माँ के सामने पिताजी और भाई को भूल जाती हो। क्या हो बेटी? ये लोग मुझे नहीं चाहते कि इनकी प्रशंसा क्यों करूं? तो प्रिया की होनी चाहिए। किस तरह किया जाए? क्या किया जाए? किस समय किया जाए? ये बात मैं माँ को बताते रहती हूँ। और सुनो, ये सभी कर्मक थोड़े ही होते हैं। कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गप्पे लड़ाती है। कोई काम है, सभी आकर्मक है। बस ठीक है। सुनो भाई संज्ञानंद, तुम्हारे घर इसलिए आया हूँ। होता है मेरा परिवार निमंत्रण नहीं रहा। सर्वनाम विशेष है, क्रिया विशेष है। घर के कामों में इतना लगे रहते हैं कि हमें इनकी पहचान लुप्त होती जा रही है। गुड। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक लड़की को यह कहते हुए सुना, मैं भी चलूंगा, अकेले नहीं सकते। उसका कहना ये ठीक है, पुरुष पुरुष की तरह बोलता है, स्त्री स्त्री की तरह। श्रीमान संज्ञानंद महोदय की क्या कहूँ, अपनी भाषा में भूलते जा रहे हैं। एक घर में गया, मैंने एक बच्ची से पूछा, बेटा बताओ गाय कहाँ खड़ी है? कहा, मुझे क्या पता? मैंने पूछा, गाय कहाँ खड़ी है? बताया। यही हाल रहा तो और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में सही बता पाएगा। मोहन सोहर नाम कहीं सुनाई नहीं दे रहे हैं। टिंकू टिंकू चल पड़े हैं। मुझे तो डर है तुम्हारा खान पान ही बर्बाद होकर रहेगा। लोग भूल जाएंगे कि हमारा असली खानदान क्या है। कैसे भूल जाएंगे? मैं जानता हूँ मेरा वंश संस्कृति भाषा चल रहा है। संस्कृति भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है। इसका व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान सभी करते रहे हैं। इसे देव भाषा ही कहा जाता है। उसकी संतानें प्राकृतिक भाषा और पाली भाषा प्राकृतिक भाषा रूप में प्राप्त होती है। इन भाषाओं से ही अब ग्रंथ भाषा का जन्म हुआ। कहते हैं ग्रंथ भाषा का अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा। यह नाम विद्वानों ने रखा था, लेकिन मैं जानता हूँ अब ग्रंथ लोक भाषा के रूप में विख्यात थी। इसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। तो ठीक है श्रीमान संज्ञानंद जी, आप एक ऊंचे खानदान से हैं, लेकिन आपका नाम हिंदी कैसे पड़ा? क्या कुछ बताएंगे? जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। हिंदू हिंदुस्तान ये नाम संस्कृत के नहीं फारसी के। ये नाम तो सुनो, बात ऐसी है क्या हमारे घर जन्मे उनका नामकरण किसी करें, पर ऐसा नहीं है क्योंकि फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते हैं, इसलिए इसकी भाषा को उन्होंने हिंदी देकर पहचान दी। उन्होंने हिंदी देकर पहचान दी। ठीक है। अरे भाई क्या बातें ही चलती रहेंगी? क्या कुछ खिलाओ के पिलाओ। मत बोलो, समझ बोलो, कहाँ हो तुम लोग? तो कौन आए हैं? तुम्हें पता नहीं? दीदी का स्वागत करना हमारा धर्म है। आया मालिक, मैं तो आपके और सतनाम भैया के बाहर जाने की तैयारी में लगा था। और क्या प्रिया भाभी बाहर नहीं जा रही है? ये भी तो जा रही हैं। तुम संज्ञानंद और सर्वनाम का